हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीक्षा। तो हम आपने पार्ट 1 में देखा, हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। भवन हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी, और यहाँ पे हमें माता रानी के दर्शन हो चुके थे। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें बारिश होने के कारण पुरानी वाली गुफा के आगे भक्तों की लाइन को रोक दिया गया था, तो हमें वहाँ पे 10-15 मिनट माता रानी के पास बैठने का मौका मिला। माता रानी के पास बैठे हम, और माता रानी के प्यारे से दर्शन करने के बाद अपना लगेज वापस लेने के बाद हम गुलाब रेस्टोरेंट में आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमने कढ़ी चावल, राजमा चावल और दाल रोटी मंगाई थी। जिसको चावल नहीं खाने थे तो उन्होंने रोटी खाई, और उस मीठे में हमने जलेबी खाई। उसके बाद खाना यहाँ का भी बहुत टेस्टी था। ये भवन के पास ही है गुलाब रेस्टोरेंट। इसके बाद हमें डोरमेट्रीज़ मिल रही थी बहुत मुश्किल से, जो हाउसफुल थे हर जगह। माता रानी की कृपा से हमें यहाँ पे डोरमेट्रीज़ मिल गए थे, बट हम सारी लेडीज़ ही अंदर थे क्योंकि हमें सिर्फ 4 बेड्स मिले थे। और फूफा और जीजू लोग बाहर उन्होंने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके स्टे किया था कहीं पे। और यहाँ मॉर्निंग में हम सारे एक साथ हो गए थे हम लोग। अब बारिश की वजह से रात में हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे शेड नहीं है ज़्यादा। तो अब हम रोपवे वाली लाइन में लग गए थे, क्योंकि रोपवे में पूरी फैमिली को साथ में लेके लगना होता है टिकट्स के लिए। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और यहाँ पर हम सारे लगे हुए हैं लाइन में। पूरी फैमिली एक साथ लगती है। और यहाँ पे भी मौसम ख़राब होने की वजह से बार बार रोपवे को रोका जा रहा था, और रोकने के बाद जैसे बारिश रुक रही थी वैसे उसको स्टार्ट किया जा रहा था। और बारिश जैसे स्टार्ट हो रही थी तब रोपवे को रोक दिया जा रहा था। और यहाँ पे हमारी सारी टिकट स्कैन हो रही हैं। टिकट स्कैन होने के बाद हम अंदर पहुँच चुके थे रोपवे के पास अपने। यहाँ पे पर पर्सन 100 की टिकट होती है अराउंड, और इसमें आना जाना दोनों होता है। 100 में ऊपर हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर वापस आ सकते हैं, और ये आई थिंक 2 आवर्स तक वैलिड होती है। 2 आवर्स के अंदर हम दर्शन करके भैरव बाबा के, और फिर हम वापस आ जाते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम रोपवे में जा रही थी तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और ये हमसे पहले वाली रोपवे जो हम आ गई थी, और इसी में हमें वापस जाना था ऊपर। और यहाँ पे हम सारे रोपवे में खड़े हो गए थे, अंदर सारे आ गए थे। और यहाँ पे जी रोपवे से जो माता रानी का भवन दिखता है, इतना सुंदर व्यू आता है, बहुत सुंदर प्यारा सा व्यू आता है माता रानी भवन का। मुझे ज़्यादा टाइम उस साइड का स्टैंडिंग नहीं मिली थी, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। मैं गेट के साइड थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आते टाइम मैंने भवन की बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है। और यहाँ पर हम भैरव बाबा के पहुँच चुके थे, और भैरव बाबा के पहुंचने के बाद ऊपर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने दर्शन किए, अपने लगेज वहाँ पे बाहर चेयर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे रखे, बैग्स रखे। और यहाँ पे भी भीड़ हो रही थी, रश हो रही थी, क्योंकि रात में बारिश के कारण मोस्टली लोग रुक गए थे एक जगह पे, दर्शन के लिए नहीं आए थे। तो सुबह ज़्यादा लोग आए थे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं होते, इसलिए मैंने बाहर से ये लाइन की बस क्लिप बनाई थी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। हम इस प्यारे से जगह पे जो मोस्ट लव्ड फ़ोटो प्लेस है, यहाँ पे हम फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप देख सकते हैं इतना खाली है, और ज़्यादातर ये ऐसा खाली नहीं होता है जब बारिश नहीं होती। यहाँ पे बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं। भैरव बाबा के दर्शन हमें हो गए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड पकौड़े ले लिए थे। रोपवे के वापस लाइन में हम लग गए थे, क्योंकि उसी रोपवे से हमें वापस जाना था। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम सब लाइन में लगे हुए हैं वापस जाने के लिए। और ये मैंने वीडियो बनाई थी आधे टाइम हम जल्दी इस वाले जगह पे आके खड़े हुए थे ताकि हमें वीडियो बनाने को मिल जाए। और हम सब इस साइड थे भवन को देखने के लिए, इतना प्यारा सा व्यू लेने के लिए। ये पूरी फैमिली हमारी खड़ी हुई है इतने हैप्पी फेसेस के साथ, और नीचे वीडियोज़ बना रहे हैं। सबके फ़ोन ऑन है वीडियोज़ बनाने के लिए यहाँ पे। और ये वाली क्लिप जीजू ने बना ली थी जब मैं नीचे की वीडियो ले रही थी, नीचे भवन की वीडियो बना रही थी। और यहाँ हम नीचे भवन पे वापस आ चुके हैं भैरव बाबा के ऊपर दर्शन करके। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे ट्रैक करते हुए। सुंदर सुंदर सी क्लिप ली हैं आप लोगों के लिए, इतना सुंदर व्यू है यहाँ का, ट्रीज़, हिल, सब कुछ। लौटते समय हमें ये रास्ते में हिरण मिला था, इतना क्यूट सा, तो इसकी वीडियो बनाई मैंने। मोस्टली 1-2 बार हम देखा है, दिख जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं हिरण नीचे घूमते हुए। और यहाँ पे हूँ मैं, ये रील के लिए एक वीडियो बनवा रही थी मैं अपनी, तो बस वही क्लिप है ये।
और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, रेस्ट करते करते उतर रहे थे। वैसे उतरने में ज़्यादा थकावट नहीं होती है। फिर स्टार्ट हो गई थी, बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस टाइम यहाँ पे उतरते टाइम। और यहाँ पे कोई भी एक साथ नहीं था, आगे पीछे थे हम सारे 3-3 और 2-2 के ग्रुप्स में थे ऐसे। और बुआ और बच्चे जो थे वो बैटरी से नीचे चले गए थे अर्धकुमारी तक, और हम सारे जाके अर्धकुमारी पे इकट्ठे हुए थे। तो ये था पॉइंट अर्धकुमारी पे। इतनी बारिश हो रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था, बाहर की तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ पे हम इंद्रप्रस्थ पे आके हम सब ने लंच किया अपना, राजमा चावल और कढ़ी चावल। मुझे यहाँ के राजमा चावल बस बेस्ट लगे। 1-2 जगह और खाए थे बट यहाँ के बेस्ट थे, बहुत टेस्टी थे। और लंच करने के बाद हम लोगों ने एक चाय पी, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर तो चाय का मन कर रहा था, तो सब ने एक चाय पी। और उसके बाद हमने जय माता दी। और यहाँ से हमने फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, पीछे दीदी और बुआ लोग, मम्मी फूफा सब चल रहे थे, और हम जीजू के साथ हम सारे बच्चे आगे आगे जा रहे थे। सांझ सकारे तुझको पुकारे, तो कट जाए दुख सारे। बंजर सा जीवन बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया पहाड़ा वाली। पग मेरा, हर राह मेरी, और तेरी ले जाए। बंजर सा जीवन बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया, मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया। और यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती हैं मार्केट्स की तरह। अगर आपको कुछ प्रसाद लेना है या अपने लव वंस के लिए कुछ लेके जाना है गिफ्ट करने के लिए, फैमिली के लिए, तो वो सब आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और हम यहाँ से नहीं शॉपिंग करते हैं, हम एक थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं या 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जो हम कटरा की मार्केट कर सकें। वहाँ पे प्रसाद वहीं पे खरीदते हैं और वहीं से शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे भी बारिश हो ही रही थी अभी। और यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियोज़ भी बहुत है, हमें भी फ़ोटो कलेक्ट करनी थी। जो जाते टाइम हमने मिट्ठू की खिंचवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आते टाइम आप ले लेना जब दर्शन करके आओगे। तो हमें यहाँ पे वो फ़ोटो भी उठानी थी, शॉप से हमें वो फ़ोटो भी कलेक्ट करनी थी। एक ये रीज़न था जो हम नए वाले रास्ते से नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा के गए थे, वो हमें वापस लेनी थी, इसलिए हम नए वाले रास्ते से नहीं आए। वहाँ पे वो शॉप पड़ती नहीं, इसलिए हम इसी रास्ते से आए थे। और यहाँ पे हम नीचे पहुँच चुके हैं। हम वेट कर रहे थे कि दीदी और फूफा बुआ लोग, मम्मी सब साथ में आ जाएं, लेकिन उनसे हमने कॉल पे बात करी तो वो हमसे आधा या 1 घंटा भी पीछे थे।
डिसाइड किया कि हम होटल पे ही जाके वेट करेंगे क्योंकि बच्चे भी साथ में थे तो उनको भी रेस्ट मिल जाएगा। और ये दीदी हमसे पीछे आई थी इसलिए दोनों बच्चे इनसे ऐसे लगे हुए थे, दोनों ऐसे परेशान कर रहे थे जैसे कितने दिनों से बिछड़े हों। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? ऐसे कितने देर से बिछड़े थे सारे मेरे से। और यहाँ रूम पे ही फिर हमने शाम को छोले कुलचे और समोसे मंगा के खाए थे, चाय पी। और यहाँ के छोले कुलचे देखो आपको ऐसे मिलते हैं बन में, मतलब बीच में कुलचे भर देते हैं, छोले भर देते हैं और कुलचे ऊपर और नीचे बन कर किधर लगाते हैं। इधर मम्मी दिखाओ क्या अपनी रिंग दिखाओ, अपनी दिखाओ तो सही, दिखाओ। और यहाँ पे मम्मी और बुआ एक जैसी रिंग खरीद के लाए थे, जैसे फ्रेंड्स पहनते हैं, तो मैं बस वही रिंग दिखा रही थी आप लोगों को। और ये थे हमारे रूम 107 एंड 104। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं रात में मार्केट करने के लिए। कटरा का ये व्यू है रात का, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ से हम लोग अभी आधे लोग निकले थे मार्केट घूमने के लिए। और ये आगे मम्मी और जीजी कुछ बात करते चल रहे थे। यहाँ पे मार्केट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मम्मी और बुआ सबसे पहले आ गए थे सूट की शॉप पे। इन लोगों को सूट लेने थे अपने लिए, तो उसी लिए यहाँ पे सूट देख रहे थे ये लोग और हम लोग देख रहे थे, इन लोग वेट कर रहे थे इन लोगों का। और ये थी आगे शॉप, काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी चीज़ें मिल रही थी, बैग्स, फ़ोटोज़ और पर्स वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर सी। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपने डिनर करने के लिए पहुँच गए थे दिल्ली ढाबा। तो दिल्ली ढाबा में हम क्योंकि बाहर आए हैं तो डिनर करके चलते हैं रूम पे, कौन बार बार वापस आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए पहुँच गए थे अंदर। और यहाँ पे डिनर के टाइम हमें दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया था, वो आ गई थी बाद में, शॉपिंग के लिए नहीं आई थी। हम लोग कल दोपहर में फिर आएंगे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हमने दाल मखनी, मिक्स वेज की सब्ज़ी और रोटी वगैरह मंगाई थी खाने के लिए। और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। दिल्ली ढाबे पे फर्स्ट टाइम खाना ट्राई किया था। वैसे हम प्रेम ढाबा पे जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पे नहीं गए थे, दिल्ली ढाबा पे खाने के आए थे, तो यहाँ का खाना भी बेस्ट लगा, अच्छा था। और ये क्लिप्स बनाई थी मैंने इनकी, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था, सिटिंग एरिया भी प्यारा था। डिनर करने के बाद बुआ, मम्मी और अंकित रूम पे वापस चले गए थे और हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, थोड़ी देर बैठ के बातें करी हम सब ने और चाय पे चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली हम रात में बाहर बैठ के हम यहाँ पे चाय पी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे टाइम हो रहा था रात के 12:43 हो रहे थे और हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे। और कान्हा क्योंकि सो के उठ के नहीं आया था तो उसके लिए हमने बर्गर लिया था ताकि वो खा लेगा। और यहाँ पे दीदी ने भी खाना नहीं खाया था तो उन्होंने भी बर्गर खाया था, पहले चाय पी फिर बर्गर खाया, उसके बाद हम वापस आ गए थे। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हमारी सुबह की चाय आ गई है, छोटा वाला भाई लेके आया था बाहर से। सुबह उठ के हम सब ने चाय पी, बिस्किट खाए, ब्रेकफास्ट किया। दोबारा रिपीट कर दीदी, हम मार्केट जा रहे हैं। रिपीट, हम मार्केट जा रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं शॉपिंग करने। कौन सी मार्केट? कटरा की मार्केट। चलो पापा भी है। बाय। हेलो। आ जाओ। चल दो।
यहाँ लूँ? कानों पीछे लगा। और मैंने नाइट का व्यू दिखाया आपको, और ये कटरा का डे का व्यू। डे में नाइट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि 11-12 बज रहे थे। डे में भीड़ है, डे में ज़्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्वीट शॉप पे आ गए थे। ये मार्केट के स्टार्टिंग में पड़ती है क्योंकि दीदी यहीं पे कंचकों को खिला रही थी। कंचकों के लिए उन्होंने ये कटोरियाँ बनवाई थी जो उनको प्रसाद देने के लिए, और कंचक खिला के हम आ गए थे अंदर मार्केट में। यहाँ पे सब कुछ ना कुछ देख रहे थे और कुछ ना कुछ ख़रीद रहे थे। बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। और यहाँ पे मुझे ये फ़ैन मिला था तो मैं इसको फ्लॉन्ट कर रही थी। इसके बाद हम प्रेम ढाबा पे गए, लेकिन प्रेम वैष्णो ढाबा पे काफ़ी भीड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए हम वापस से उसी रात वाले दिल्ली ढाबा में गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे खाने के लिए। लंच और ब्रंच ही था हमारा एक तरीके से। यहाँ पे हमने मंगाई थी शाही पनीर की सब्ज़ी, मक्खनी दाल और रोटी। और शॉपिंग करने के बाद, ब्रंच करने के बाद हम वापस आ गए थे। ये था हमारे होटल के रूम के बाहर से, बस स्टैंड से ये व्यू था। होटल रूम के बाहर ही बस स्टैंड था और वहाँ से ये व्यू था। और ये मम्मी और बुआ की अभी भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है, वापस आते आते भी कुछ ना कुछ देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हम सबके बैग्स पैक हो चुके हैं, हमें वापस जाना है। आज ही 5 बजे की हमारी बस थी, तो यहाँ पे सब बस बैग पैक करके बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। और मैं इनकी बातें सुन रही थी, वीडियो बना रही थी। और ये हम वापस बस में बैठ चुके हैं वापस आने के लिए। जय माता दी, जम्मू का व्यू है ये। रिटर्न भी हम बाय बस हुए क्योंकि हमारी ट्रेन की आने जाने की दोनों की टिकट्स कैंसिल हो गई थी। और इसके बाद हमने घर पे आके प्रसाद के पैकेट्स बनाए सबको देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू कमेंट्स।